खाने को दिल नहीं चाह रहा। तुमने तो कुछ खाया ही नहीं है। चलो घर में खा लेना। मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। ठीक है, अगर चाहती हो कि तुम्हारी घबराहट को ज्यादा न बढ़ाया जाए तो चलो उठो। नूर, 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 तैयार हो तुम? मैं अपना मेकअप चेक कर लेती हूँ। चलो नूर, जल्दी करो। चल। चलो, मर्द के लिए और मासूम बच्चे के लिए अली के लिए ताकि वो सही फैसला कर सके। इस परेशानी से तुम ही निकाल सकती हो उन्हें। चलो। मेरी जान, मेरा बहादुर बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे ना, अपने पापा से भी बड़े इंसान बनोगे। उसके बाद मैं तुम्हें अपने सामने बिठाकर सारी कहानियां सुनाऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं जानता हूं जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा तो तुम मेरी तरफदार होगे, हैरान रह जाओगे और शायद गुस्सा भी आए तुम्हें, लेकिन तब तुम्हें समझ आएगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, और ये एक बाप का वादा है तुमसे, इस कहानी का इख्तिताम बहुत खुशगवार होगा हम सब के लिए। नूर, तुम, मैं और तुम्हारे भाई बहन, और जो तुम्हारी बहन होगी वो नूर को मां कहेगी। कितना खूबसूरत मंजर होगा जब तुम साथ में खेलोगे। और हाँ, कभी भी अपनी मां से लड़ाई ना करना, चाहे वो तुम्हारे साथ जो भी करे, मगर इज्जत तुम्हें करनी है। लेकिन नूर भी होगी हमारी जिंदगी में, ठीक है? और फिर पता है क्या होगा? हमारा बहुत अच्छा और खुशहाल घराना होगा। हमें देखकर लोग रश करेंगे। तुम देखने एक दिन ये होगा, तुम्हें सामने बिठाकर बातें भी करूंगा। मेरे बाद अली को जान तुम ही होगे मर्द।
तुम एक दिन जरूर समझोगे कि तुम्हारे बाबा के साथ कोई भी मुखलिस नहीं है इस दुनिया में, तुम समझोगे। मेरा वादा है ये तुमसे। आज अखबार पढ़कर आपको अच्छा लगेगा। अब क्या किया इस आदमी ने? तुम सोकर उठी हो या फिर मुझसे झूठ बोल रही हो? इस हाल में उठकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी मैं, समझी? उसका हाथ थामे तस्वीर है तुम्हारी। हाँ तो क्या हो गया अलमास? हाय, बेहोश हो जाऊंगी मैं। तो क्या हुआ अलमास? ये कैसा जवाब हुआ आखिर, बोलो। उफ अलमास, सुबह सुबह क्या तुमने सवालों की बारिश कर दी है मुझ पर? कजन फोन बंद मत करना, पागल नहीं हूँ मैं। तुमने इस आदमी का हाथ तक पकड़ लिया। ये सब क्या हो रहा है, पता क्यों नहीं है मुझे इस बारे में? ये नूर, क्या बकवास कर रही हो तुम ये यार? कैसे ये बात छुपा ली तुमने मुझसे? तुम्हारा अफेयर चल रहा है करीम संजगतार के साथ और मुझसे छुपाया तुमने? और मुझे इतनी बड़ी न्यूज़ अखबारात से मिल रही है। अलमास, मैं पहले फ्रेश हो जाऊं, फिर मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, ठीक है? ठीक है यार, ठीक है। अली, यार ये क्या खेल चल रहा है? अली मेरी जान, फोन उठाओ बेवकूफ, फोन उठाओ, फोन उठाओ। बेवकूफ इंसान, जल्दी फोन उठाओ बेवकूफ, जल्दी फोन उठाओ। मुझे पता है कि अली ने अखबार जरूर देख लिया होगा। एहतियात करेगा, गुस्से से निकला है वो। धमकी दे रही हो मुझे? मेरा मतलब वो नहीं था करीम साहब, आपको मोहतात रहना चाहिए। लेकिन अगर आप बहादुर बनकर शो करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पिकनिक बास्केट इस मौसम में? पहले नाश्ता कर ले, फिर हम दोनों चलते हैं। कहाँ पर? लगता है कि तुम नाश्ते के मूड में नहीं हो। नहीं, यानी असल में तुम्हारा मतलब है कि जब कोई यहाँ ना हो तो ये खेल ना खेला जाए। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बस रात का खाना और फिर सुबह का नाश्ता बहुत ज्यादा हो रहा है। फिक्र न करो नूर, कुछ भी ज्यादा नहीं हो रहा।
थोड़ा सब्र करो, हमारे व्यूवर्स रास्ते में है। रास्ते में मतलब? चलो मेरी मदद करो, जल्दी से नाश्ता तैयार करें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे अली? कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है जाहिद। हाँ, और वो नूर इतने अरसे से खामोश बैठी थी और अचानक से बॉम्ब फोड़ दिया। उम्मीद है अली कोई बेवकूफी ना करे। वो क्या करेगा? कहीं करीम को गोली तो नहीं मार देगा? ऐसा मत कहो अल्मास, खुदा के वास्ते चुप रहो। हाय, ये सब मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यानी देखो, वैसे ही इतनी परेशानियां हैं, ये मजीद बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। ठीक है, हो गई बात खत्म। ठीक है, चलो यहाँ आकर बैठो। चलो 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 चलो, यहाँ बैठ जाओ। आराम से बैठना, टांगे फैलाकर आराम से। ठीक है, चलो अपने वालिदैन का वेट करो। आई, क्या वो लोग वाकई अभी आ रहे हैं जाहिद? वाकई आ रहे हैं, यानी अल्लाह बस खैर ही करे। ड्राइवर साहब, कोई एक अच्छा सा गाना तो लगा दे, फड़कता हुआ सा। क्या इसी तरह खामोशी से सफर करेंगे हम? ये हो गया। इसी तरह हंसते गाते नाचते हुए जाएंगे हफीजा। हम अस्पताल से घर जा रहे हैं, वो भी दुल्हन के घर। दुल्हन के घर? मैं तुम्हारी ये मनहूस बातें सुन रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ मैं। अगर सुन रहे हो तो आदत डालो, अब सुनते ही रहोगे ये बातें। शर्त तो नहीं आ रही ना तुम्हें? तुम्हारा दिल भी कैसे चाह रहा है गाना सुनने का? क्यों, क्या हुआ है हमें? ड्राइवर साहब जरा सुने, आवाज को जरा बढ़ा दें। बीमारी के बाद मेरे कान कुछ कमजोर हो गए, आवाज कम आ रही है। बकवास कर, बंद करवाएं इससे। तुम चाहती हो कि ड्राइवर हमारी बातें सुन ले? बहुत अच्छा रहेगा जब दामाद तक हमारी बातें पहुंचे। खूब अच्छी तरह इज्जत करेगा वो हमारी, है ना? पता नहीं कौन सा दामाद, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, मैं क्या कह रहा था? नाज़ान को रास्ते से हटाया और हमारी बेटी को घर ले जाकर इज्जत दी, जो बहुत जल्द उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। और हमें फार्म हाउस का सबसे बेहतरीन कमरा दे रहा है वो। हमारा क्या जा रहा है? उसका गुनाह उसी के सर पर। हम तो बड़ाई दिखाकर कहेंगे कि हमारा दामाद है और दिल से कबूल कर लेंगे उसे। दामाद दामाद ही करते रहेंगे, आखिर में मिलेगा कुछ भी नहीं आपको। ये क्या बात हुई? वो लोग अभी सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगे क्या? अल्मास प्लीज गुस्सा मत करो यार। गुस्सा तुमने दिलाया है। ओह, मैं यहाँ गेस्ट रूम में होंगी, वो वहाँ सर्वेंट क्वार्टर में होंगे। कैसा तरीका है साहिद? अल्मास, ये सिर्फ फिलहाल के लिए है, सिर्फ अभी के लिए। हाँ, लेकिन मेरे माँ बाप कितना बुरा मानेंगे इस बात का। मैंने उनसे कह दिया था कि जब वो लोग यहाँ पर आएंगे तो सबसे अच्छे कमरे में ठहराऊंगी उनको यहाँ पर मैं। अब क्या कहूँगी मैं उनसे? सॉरी, मैं ही बामुश्किल गेस्ट रूम में एडजस्ट कर रही हूँ, इसलिए आपको पहले की तरह सर्वेंट क्वार्टर में ही रहना पड़ेगा। अल्मास जान, कोई भी चीज पहले की तरह नहीं होगी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तुम्हारे माँ बाप यहाँ आएंगे, लेकिन काम काज करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे मेहमान बनकर पूरी इज्जत और मान के साथ। तुम्हारा शुक्रिया साहिद। अल्लाह राजी हो तुमसे, कम से कम ये तो सोचा तुमने। अल्मास देखो, अगर तुम परेशान हो रही हो तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारे वालिदैन के लिए किराए पर घर ले लूंगा मैं। देखो, जहां तुम चाहोगी वहां पर, कितने कमरे हो, कितने बेडरूम हो, कितनी स्टोरीज हो। तुम कहती थी कि फार्म हाउस पहाड़ों में है, वो बहुत दूर है, तुम वहां नहीं रह सकती। मैं तुम्हें शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और अच्छा और खूबसूरत सा घर ले दूंगा यार। वाह जबरदस्त जाहिद साहब, लगता है रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया है। यार अल्मास, खुदा के वास्ते मैं तुम्हें खुश कर रहा हूँ। देखो, मेरे पास इतनी बातों का वक्त नहीं है, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ जाहिद। देखो, जिस तरह की मेरी हालत है, मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं यहीं पर रहूं। इस फार्म हाउस की मालकिन बनूंगी मैं। सालों से मैंने ये ख्वाब देखा है और अब ये ख्वाब हकीकत बनने जा रहा है मेरा। यहाँ तक पहुँच के छोड़ दूं क्या? यानी ख्वाब ये नहीं था कि मैं गेस्ट रूम में रहूंगी और मेरे पेरेंट्स को सर्वेंट क्वार्टर में रहना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अपनी तमाम गलतियों की माफी मांगकर उनके हाथ चूमूंगी मैं। मैंने इतराफ किया था कि मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अपनी हर बुराई को खूबी में बदल दूंगी। आपका नवासा होकर जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। और अब कैसे कहूँ उनसे कि मैं गेस्ट रूम में रहूंगी और आप सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगे? अल्मास देखो, सारे काम एक दिन में नहीं हो सकते। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बात को समझो।
ये आयतुल साहबा इजाजत नहीं दे रही ना। मेरे वालिदैन यहाँ नहीं आ रहे क्योंकि वो राजी नहीं होंगी। माफ कीजिएगा जाहिद साहब, जिस काम का आपने कहा था वो हमने कर दिया। अगर चाहें तो आकर देख लें और हमें बता दें कि इनका करना क्या है। नहीं नहीं, तुम लोग अपने काम पर लगे रहो। और हाँ, याकूब से कहो कि उसे ले जाकर छोड़ दे। ठीक है। ये क्या हो रहा है जाहिद? क्या खुफिया बातें हो रही है मेरे पीछे? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? अलमास, छोड़ दो अब इन बातों को, ठीक है ना? मैं पहले ही लेट हो गया हूँ। बस तुम सिर्फ मेरी सुनो, ठीक है ना? मैं जल्दी वापस आऊंगा और बैठकर तुम्हारे वालिदैन से बात करूंगा। अब सही है न? तुम परेशान होगी न तुम्हारे वालिदैन, समझ रही हो ना? हाँ ठीक है, चलो तुम सिर्फ हमारे बच्चे का ख्याल रखो, ठीक है? नहीं नहीं, मैं कुछ भी कर लूं लेकिन सुकून नहीं मिल रहा मुझे। मुझे भी भाई, कसम से मुझे भी सुकून नहीं मिल रहा। उसने कहा एक पैसा भी नहीं दूंगा। तुम सुन रही हो ना नाज़ान? एक पैसा भी नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि मत जाएं। अभी भी तुम यही कह रही हो कि नहीं जाना चाहिए था? आंखें बंद कर लो अपनी। बताओ ऐसी क्या गलती की है कि वो गीदड़ इतना शेर बन गया है? बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। भाई इसीलिए क्योंकि आपने उसका गला दबाया हुआ है। मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं कहूंगा। कल जब वो ज़ेवरात लाएंगे तब बात करूंगा। तब तक तुम अपनी खैर मनाओ। जल्दी से मेरे लिए चाय लेकर आओ। वो चुड़ैल, फिर से उसने मेरे रास्ते में रुकावट पैदा कर दी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, वाकई बहुत गुस्से में हूं। तुम्हें अब भी बताती हूं मैं। हाय नाज़ान, तुम बगैर कोई पैसा नहीं, अपने ज़ेवरात, हीरे और वो पसंदीदा सोना छोड़कर कैसे चली गई यहाँ से? मैं बस ये काम खत्म करके आपके पास आती हूँ आयतुल मैडम। क्या तुम मेरे जाने का इंतजार कर रही थी? कहीं चोरी करने का इरादा तो नहीं तुम्हारा? जल्दी खत्म करो। इतने सारे ज़ेवरात छोड़ के चली गई वो तो अपना एक पैसा भी किसी पर नहीं छोड़ती थी। अल्लाह जाने ये सब किसके हिस्से में आएगा। सच कहूँ तो ये सारी चीजें वो अपने भाइयों में बांट देगी। कल ग्रीन हाउस में यही बातें हो रही थी। वाह नाज़ान साहिबा वाह। उफ अल्लाह, ये क्या हो गया? अलमास साहिबा क्या हो गया? क्या हो सकता है? देख नहीं रहे हो? मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया और हाथ से ये सब कुछ गिर गया। क्या जाहिद साहब को कॉल करके बताएं हम? ओह नो, वो वैसे ही मुझे इतनी मुश्किल से छोड़ के गया है। उसको बुलाना अच्छा नहीं लगेगा। भूख लगी है यार। हमारा बस थोड़ा काम रह गया है, उसके बाद खाना बना देती हूँ। एक्सक्यूज मी, जानते हो ना कि मैं हामला हूँ? यहाँ पर एक नन्ही जान का सवाल है और तुम लोग मुझसे कह रहे हो कि वो दूसरा काम ज्यादा अहम है तुम लोगों के लिए। कैसी अजीब बात है वाकई। अब तुम मेरी बात सुनोगी और नीचे जाकर जल्दी जल्दी अच्छा सा नाश्ता तैयार करोगी और याद रखना कि यहाँ नहीं खाऊंगी मैं, हॉल में दे देना मुझे। चलो ठीक है, मैं किचन में जा रही हूँ और तुम पहले ये साफ करोगी। लेकिन हमें वो काम। अल्लाह का वास्ता यहाँ भी देखो जरा, यहाँ इतनी गंदगी फैल रखी है तुम्हारे लिए और क्या काम जरूरी है? पहले ये गंदगी साफ करो। मतली हो रही है मुझे। वॉशरूम से आती हूँ मैं। ये सब कुछ बच्चे की वजह से हो रहा है। देखो जरा,
आई एक से बढ़कर एक है, लेकिन ले लेती हूँ इनमें से एक मैं। क्या पता चलेगा उसके भाइयों को। वैसे भी उस नाज़ान के जेवर चुराने का अलग ही मजा है। घबराओ नहीं तुम इस हाल में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जानबूझकर नहीं कर रही। जिससे एक इंसान इतना डरता हो उससे मोहब्बत करना समझ में नहीं आता नूर। मैं अली से नहीं डरती हूँ। मुझे ये डर है कि कहीं उसे पता ना चल जाए, जब वो मेरी आंखों में देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये सब एक खेल है। रुको मैं देखता हूँ। नहीं, आप नहीं, वो मैंने कहा ना, घबराओ नहीं, तुम बैठो, मैं खुद जाकर देखता हूँ कि कौन है। अली, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, मैंने कहा। करो वजाहत। मैं किसी भी चीज की तुम्हें वजाहत क्यों दूं? जरूरी है। जो तुमने देखा, जो तुमने पढ़ा, सब कुछ सच है। वो सब झूठ है नूर। तुम्हें यकीन दिलाने की मुझे कोई जरूरत नहीं। ये सब मुझसे जान छुड़ाने के लिए करी हो ना तुम नूर। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या सोचते हो। मुझे यकीन नहीं है तुम पर, मुझे यकीन नहीं है तुम पर। झूठ बोल रही हो तुम मुझसे। यकीन करो या ना करो, उस अखबार में जो कुछ लिखा है वो सब झूठ है नूर, वो सब झूठ है। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। झूठ है, झूठ है, बकवास है, सब बकवास है। अली, अपनी हड्डियां तोड़ने से बेहतर है चले जाओ तुम यहाँ से। किस लिए? हाँ, अंदर बुलाओगी उसे, या मेरी तकलीफ तुमसे नहीं देखी जा रही? और अगर ये सच है तो रुको, देखती रहो, और तड़पाऊंगा मैं तुम्हें। नहीं रुकूंगा मैं नहीं रुकूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। यार बस बहुत हुआ, निकलो मेरे घर से, चले जाओ यहाँ से। अली, मैं जा रहा हूं मगर इसलिए नहीं कि तुमने कहा है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। और हाँ, दी है मैंने तुम्हें तकलीफ नूर, और अब मौका दूंगा तुम दोनों को सुकून से रहने का। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैंने अखबार पर यकीन कर लिया, बल्कि सच तो ये है, कोई भी अखबार मुझे या कोई सी भी तस्वीरें तुमसे कभी भी दूर नहीं ले जा सकती। ये बात याद रखना। सुन रही हो ना तुम? ये कभी भी नहीं होगा। नूर, तुम ठीक हो ना? मैं चाबी लेने गया था। कहाँ है वो आदमी? उसने तुम्हें मारा तो नहीं नूर? प्लीज। क्या प्लीज? क्या प्लीज नूर?
उस आदमी का ये रवैया था काबिल बर्दाश्त है। प्लीज जाए, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। इस वक्त मैं अकेले रहना चाहती हूँ, प्लीज। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन जब तुम बेहतर महसूस करो तो मैं आ जाऊंगा, ठीक है ना? जब तुम बात करना चाहोगी मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, ठीक है नूर? सुन रही हो ना तुम? मैं जानता हूं कि तुम घबराई हुई हो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ की जरूरत है नूर। समझ रही हो ना तुम? ये कब पता चलेगा कि बेटा है या बेटी? जेंडर का पूछ रही हूँ, कब मालूम होगा? चंद हफ्तों में मालूम हो जाएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप स्ट्रेस में, अलीना साहिबा? स्ट्रेस में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपको पुरसुकून ही रहना चाहिए। क्या कोई मसला है? कुछ दिख रहा है क्या? मसला हो सकता है, और वैसे भी इस तरह की हालत में ये कोई गैर मामूली बात नहीं। इसलिए जितना आप पुरसुकून रहेंगे, आपका बच्चा उतना ही सेहतमंद होगा। आप ऐसा करें कि ये स्ट्रेस का मसला इसके बाबा को बताइएगा। वैसे भी अगली मुलाकात पर हम दोनों साथ ही आएंगे, तो आप उस वक्त इसके बाबा से इस बारे में बात कीजिएगा, ये बेहतर होगा। समझ गए ना आप? जी कहिए। सर रुक जाइए, किससे मिलना है आपको? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप काम करती रहें डॉक्टर साहिबा, मैं अजनबी नहीं हूँ, मैं इनका बहुत करीबी रिश्तेदार हूँ। यहाँ होने का हक है मेरा, है ना अलीना? अलीना साहिबा? हाँ, आप करती रहें, कोई बात नहीं। तुम लोग मीटिंग शुरू कर देना, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। अली सर, आप ठीक तो हैं? आपकी आवाज कुछ... हाँ हाँ ठीक हूँ मैं, सब कुछ ठीक है। सुपर सुपर शानदार। वैसे आपने जाहिद साहब की कॉल्स का जवाब नहीं दिया। वो आपकी मौजूदगी के बारे में पूछ रहे थे, उन्हें क्या कहूँ मैं सर? बोल दो उससे कि हॉस्पिटल में हूँ, हॉस्पिटल में। बोल देना उसे जितना कहा है। क्या तुम कुछ कहोगी नहीं अलीना? खामोशी से यहाँ से चली जाओगी क्या? कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हें कुछ कहकर जबान खराब नहीं करनी। अभी जो अंदर हमारा वक्त गुजरा, क्या तुम्हें उसका एहसास भी नहीं है अलीना? अभी अभी हमने अपने बच्चे को... खुदा गारत कर दे तुम्हें फरहाद, शर्म नहीं आती है तुम्हें? फिर से तुम इसको अपना बच्चा कह रहे हो। कितनी दफा मुझे मना करना पड़ेगा कि इसको अपना बच्चा नहीं कहना? फरहाद जवाब दो मुझे, मेरे बार बार मना करने के बावजूद क्यों कहते हो तुम? मैं सिर्फ एक दफा इस लम्हे को जीना चाहता था, जैसे हम एक हकीकी खानदान हो। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए बेमायने है, बचकाना है, लेकिन मेरे लिए तो... क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ है तुम्हें? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और तुम मुझसे ये बातें कर रहे हो, तुम्हें जरा सी शर्म भी नहीं आ रही? मेरी बात सुनो फरहाद, अगर तुमने दोबारा आज जैसा कोई भी बेहुदा काम किया... अलीना, क्या बेहुदा किया इसने? तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या बेहुदगी की है इसने? जवाब दो मुझे अलीना।
नहीं, कुछ नहीं किया है इसने। अपनी जिद की वजह से आया था। चाहता था कि अल्ट्रासाउंड देखे, अपनी भांजी को देख सके। मेरे लिए अजीब था ना ये। आखिर पर्सनल चीजें होती हैं। क्यों फरहाद, ये काम धंधा छोड़कर अलीना का अल्ट्रासाउंड देखने के लिए तुम क्यों आए हो? तुम इसे छोड़ दो ना अली, मेरी जान। वो सिर्फ अपने हाथ के चेकअप के लिए आया था और फिर जिद करने लगा कि मैं भी देखूंगा। और देखो, डांट भी खा ली है मुझसे। हाल देखो इसका। अब बस मैं सोच रही हूँ कि हमें इसके लिए पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। शायद इसे किसी की कमी महसूस हो रही है। देखो हम क्या बातें करने लग गए। चलो चेकअप के लिए चलते हैं। नहीं, जरूरत नहीं है, तुम जाओ, मैं करा लूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र ही लगी रहेगी अली। आ जाओ। ख्याल रखो अपना। शुक्रिया। तुम्हारा ये कजन ठीक है, लेकिन कुछ अजीब सा है। बिल्कुल बात नहीं मानता, फजूल हरकतें करता है। और सच कहूं तो मुझे इसकी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद नहीं है तो फासले पे रखो ना उसे। अब ये भी मैं सिखाऊंगा तुम्हें। तुम्हारा हाथ देखकर लगता है कि आज तुम्हें कुछ ज्यादा गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? पहले मैं जरा चेकअप करवा लूं, फिर बता दूंगा। कितनी बार अली, फिर से सब उस औरत के लिए। खुदा तुम्हें गारत करे फरहाद, तुम्हें गारत करे फरहाद। तुमने मुझे टेंशन देकर रखी है। एक्सक्यूज मी, अली साहब से जाकर कहिए कि मैं गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ, वहीं आ जाए। ठीक है मैडम। खुदा तुम्हें सच में गारत करे अहमक इंसान। ये क्या हो रहा है मुझे? उस अखबार में जो कुछ लिखा है वो सब झूठ है नूर, वो सब झूठ है। मैं नहीं मानता। झूठ है, झूठ है, बकवास है। मैं जा रहा हूं मगर इसलिए नहीं कि तुमने कहा है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। और हाँ, दी है मैंने तुम्हें तकलीफ नूर, और अब मौका दूंगा तुम दोनों को सुकून से रहने का। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैंने अखबार पर यकीन कर लिया है, बल्कि सच तो ये है, कोई भी अखबार मुझे या कोई सी भी तस्वीरें तुमसे कभी भी दूर नहीं ले जा सकती। ये बात याद रखना। सुन रही हो ना तुम? ये कभी भी नहीं होगा। अली। नूर साहिबा। हाँ मैं हूँ। ये आपका पार्सल है, प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। बात सुने, ये किसने भेजा है? इस पर नाम नहीं लिखा हुआ। इन पीसेस को जोड़ो, फिर देखो तुम्हें क्या मिलता है। चलो शुरू करो नूर, मुअम्मा हल करने का वक्त आ गया है। बस करो, बस कर दो, बहुत हो चुका। बस बहुत हो चुका है अब बस। अल्लाह क्या हो रहा है? नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये खत्म नहीं होना चाहिए। अलीना,
क्या हुआ है? क्या करूं मैं, क्या करूं? अलीना, क्या हुआ? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें तो जाओ ना अंदर यार। वो मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तुम्हें गर्मी लग रही है? तुम मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हो और तुम्हारा चेहरा भी बिल्कुल जर्द पड़ रहा है। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? कोई परेशानी है? नहीं, मेरा पेट बहुत खराब हो रहा है। हो सकता है तुम्हारा जी मालिश कर रहा हो। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मुझे वहाँ नहीं जाना है। क्या मतलब घर नहीं जाना? इस हालत में कहाँ जाओगी तुम यार? आ जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है। प्रेगनेंसी में ऐसा होता है अली। मैं बस वॉशरूम से होकर आती हूँ। मुझे मतली हो रही है, शायद उल्टी होकर कुछ बेहतर हो जाए। कोई मसला है तो मुझे बताओ ना अलीना। और तुम्हें अभी घर ही जाना चाहिए। जहां भी जाना बाद में चली जाना। अंदर जा रही हो तो डॉक्टर से भी मिल लेना। सुन रही हो मेरी बात? कुछ करो, जल्दी कुछ करो। दर्द हो रहा है। क्या हुआ मैडम, आपको बताइए मुझे। कुछ करो, बचा लो मेरा बच्चा। आप रिलैक्स होकर, कुछ नहीं होगा, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं जा रहा हूं मगर इसलिए नहीं कि तुमने कहा है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। और हाँ, दी है मैंने तुम्हें तकलीफ नूर, और अब मौका दूंगा तुम दोनों को सुकून से रहने का। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैंने अखबार पर यकीन कर लिया है, बल्कि सच तो ये है, कोई भी अखबार मुझे या कोई सी भी तस्वीरें तुमसे कभी भी दूर नहीं ले जा सकती। ये बात याद रखना। सुन रही हो ना तुम? ये कभी भी नहीं होगा। मैं नहीं मानता। झूठ है, बकवास है, सब बकवास है। अगर उसे ज्यादा लग गई तो उस हाथ से गाड़ी कैसे चला रहा होगा? कुछ हो तो नहीं किया उसे? उफ। नहीं, ऐसी बातें मत सोचो। तुम उसके इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उसे यकीन कैसे दिलाओगी? बैठ जाओ, चुपचाप बैठी रहो बस, और ये पजल कंप्लीट करो। मुझे वाकई बहुत अफसोस है अलीना साहिबा, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कुछ भी करो, मेरे बच्चे को बचाओ। अब बहुत देर हो चुकी है। आपका बच्चा जाया हो चुका है, लेकिन आप खुशकिस्मत हैं। खुशकिस्मत है? कम से कम हमने जल्दी संभाल लिया। आज आप अपने घर में आराम कर सकेंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारी आंखों के सामने मेरा बच्चा जाया हो गया और तुम मुझसे कह रही हो कि खुशकिस्मत है आप? देखिए, आपको आराम करने की जरूरत है। हम अली साहब को कॉल करके बुला लेते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा हरगिज नहीं करना। अगर अली साहब आ जाए तो अब बेहतर नहीं। सब सुन लो, कोई अली को फोन नहीं करेगा। ठीक है, जैसा आप चाहें, उन्हें कोई नहीं बताएगा। प्लीज आप सुकून से कौन से सुकून की बात कर रही हो? क्या मैं दोबारा कभी इसे अस्पताल आऊंगी? पागल हो गए तुम लोग? तुम लोगों की वजह से मेरा बच्चा जाया हुआ है। तुम लोगों की वजह से बर्बाद करके रख दी मेरी जिंदगी तुम लोगों ने। अलीना साहिबा, इस पे अल्लाह की मर्जी है। आप दोबारा माँ बन सकती हैं। दोबारा? तुम लोगों ने सब बर्बाद किया है, सब कुछ खत्म कर दिया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ।
कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। या अल्लाह, अब क्या होगा? क्या करूंगी मैं? सब खत्म हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, जिंदगी बर्बाद, सब खत्म हो गया। क्या कर सकती हूँ? सब खत्म हो गया, सब ज़ाया हो गया। अल्लाह मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। ठीक है, ठीक है। अलीना, रिलैक्स हो जाओ तुम, रिलैक्स हो जाओ तुम, सांस लो और बात करो। हाँ बोलो अली। कहाँ हो तुम अलीना? कब से परेशान हो रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। कोई बात है तो बताओ मुझे। मैं बस रास्ते में हूँ, कुछ नहीं हुआ। मैं पेट में दर्द का पूछ रहा हूँ तुमसे। मतलब बस उल्टी हो रही थी, लेकिन अब तुम परेशान नहीं हो ना? सब कुछ ठीक है। डॉक्टर ने बताया तुम्हें क्या मसला है? कहा कि सब ठीक है, बस घर जा रही हूँ और थोड़ी देर आराम करूंगी। प्रेगनेंसी में तो वैसे भी ये सब कुछ नॉर्मल ही होता है ना अली, नई बात नहीं। ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा ये बताओ, बच्चे के साथ तो कोई मसला नहीं है, वो ठीक है? हेलो हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही अलीना? मुझे तुम्हारी भी आवाज नहीं आ रही। चलो बस मैं अब घर जा रही हूँ अली, ठीक है? घर पहुंचकर कॉल करती हूँ तुम्हें। शुक्रिया, तुमने मेरी इतनी फिक्र की। देखो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब ठीक है। ये मोहब्बत बदुआ बन गई।